नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं देवाशीष कुशवाहा और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया लर्निंग सीरीज डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन टेक्निक एंड परसुएशन। किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे करके आपको पॉलिटिशियन, आपको कमर्शियल कंपनी, मार्केटिंग कंपनी, मैनेजर, आपके टॉक्सिक फ्रेंड किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, आपको कल्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। अभी तक आप जाने या अनजाने में अभी तक आपका ब्रेन वॉश होते आया है, आपको मैनिपुलेट किए जा रहे हैं और उन चीज़ों को अभी तक आप पहचान नहीं पा रहे हैं। या तो आप उनके शिकार हैं या फिर आप शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट, या नहीं हुए हैं तो आप आने वाले समय में होने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लर्निंग करेंगे। आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपको इसलिए ये चीज़ें नहीं सीखनी ताकि आप इनका गलत इस्तेमाल कर सकें, और आपको इसलिए सीखनी ताकि आप इनका सही इस्तेमाल कर सकें और आप इनका शिकार होने से बच सकें और आप इनका दुरुपयोग ना करें, राइट। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या होता है डार्क साइकोलॉजी, ये कैसे काम करती है। यदि साइकोलॉजी की बात की जाए तो हम साइकोलॉजी के बारे में पर्सन के एक्शन, बिहेवियर और थॉट के बारे में स्टडी करते हैं, थॉट के बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं यदि डार्क साइकोलॉजी की बात की जाए तो डार्क साइकोलॉजी में हम पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं, परसुएट करते हैं, उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसको हम इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डार्क साइकोलॉजी में, लेकिन आपको इसका सही यूज़ करना है। और अभी तक आप यदि इसके शिकार हुए हैं तो आपको इसके लिए जानना है, आपको ये चीज़ इसके लिए समझनी है ताकि आप वापस इसका शिकार ना हो, आप अपना टाइम और एनर्जी और अपना एफर्ट वेस्ट ना करो, राइट। हम इसको एक अच्छी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब भी क्या होता है, जब भी आपको एक शिकार करना होता है, शिकार को करने से पहले शिकार को क्या किया जाता है, अपने हिसाब से कंट्रोल किया जाता है ना, कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के बाद उसको मैनिपुलेट किया जाता है, फिर उस चीज़ को, उसको ऐसा कंफर्ट और सेफ्टी उसको फील कराया जाता है। सेफ्टी और कंफर्ट फील कराने के बाद उसको एक डिपेंडेंट बनाया जाता है, किसी भी चीज़ को उसको डिपेंडेंट किया जाता है। और डिपेंडेंट बनाने के बाद उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए उसको सेपरेट किया जाता है उसके पार्टनर से, उसके लव वन से। और सेपरेट करने के बाद जैसे वो डिपेंडेंट हो जाता है फिर उसको छोड़ दिया जाता है ना। जैसे उसको छोड़ दिया जाता है तब तो वो डिपेंडेंट हो जाता है उस चीज़ को लेकर के, तो वो आपके शिकार में आ जाता है। जैसे कि एक शेर होता है और शेर को यदि आपको शिकार करना है तो शेर का शिकार करने से पहले उसको यदि पिंजरे में आपको लाना है तो शिकारी को आपको कुछ खाने के लिए उसको मांस का टुकड़ा, उसको आहार देना पड़ेगा। एक पिंजरे में यदि आपको एक जाल में आपको जाल में यदि कबूतर को पहले फंसाना है तो आपको थोड़ा सा उसके लिए दाना डालना पड़ता है, राइट। पर हमारा यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ आप लोगों के निष्पक्ष अनवाइज्ड हम आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। किसी प्रकार का आपको कोई मैनिपुलेशन, कोई भी आपको मार्केटिंग चीज़ें यहाँ पर पिच नहीं की जा रही है, सिर्फ आपके ही और आपके ही फायदे की यहाँ पर बात हो रही है। तो लेक्चर को हमारे देखते रहिए, पूरी सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। हर सैटरडे मिलते हैं हम आपको शाम को 6 बजे, राइट। याद रखिएगा, हर सैटरडे, हर शनिवार को शाम 6 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, राइट। तो कैसे करके गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करती है, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करता है, मार्केटिंग कंपनियां, कॉमर्शियल कंपनियां, मैनेजर और आपके टॉक्सिक फ्रेंड आपके ब्रेन को वॉश करते हैं, आपको टोटली मैनिपुलेट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम टोटल यहाँ पर लर्निंग लेंगे। प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छा एक अंदाज है। और जब भी आप किसी के प्यार में पड़ते हो तो आप चाहते हो कि यार सामने वाला भी मेरे प्रति लॉयल रहे, कमिटमेंट रहे, मेरी केयर करे और हम आपस में मिल करके अच्छा एक अफेक्शन और लव हमारे साथ रहे, केयर मिले। लेकिन जब भी किसी को मैनिपुलेट किया जाता है तो क्या होता है, हम यहाँ पर एक कहानी से समझते हैं कि भाई एक लेडीज़ रहती है और एक लेडीज़ का बच्चा रहता है, उसका डाइवोर्स हो जाता है। उसके पास एक फ्रेंड आता है, वो उसकी इतना केयर करता है, उसके बच्चे की बहुत ध्यान रखता है, उसका बहुत केयर करता है, उसको लव देता है, अफेक्शन देता है और उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। उसके हर काम को सुनता है, उसकी हर बात को सुनता है। वो उतना ही जितना प्यार औरत से करता है उसके एक इतना बच्चा रहता है तो उसके बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको जहाँ चाहे वहाँ घुमाने के लिए ले जाता है ना, उसको हर चीज़ वो दिलाता है जो उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो लेडी अपनी जॉब छोड़ देती है, वो लेडी को लगता है यार मेरे लिए कितना लॉयल है बंदा, कितना मेरी केयर करता है, तो वो जॉब छोड़ करके अपने उसके साथ हमेशा समय बिताना शुरू कर देती है। अपना जो पार्टनर रहता है उसके साथ समय बिताना, टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है। और वो उसको क्या करता है, उसके
फैमिली से सेपरेट करके, उसको आइसोलेट करके अलग जगह पे लेके जाता है। कहता है कि यार अब चलो हम लोग, उसको भी एक ट्रस्ट हो जाता है, उस पर बिलीव हो जाता है कि यार ये पर्सन लॉयल है और हम इसके साथ रहने वाले और हम अच्छी तरीके से हमारी ज़िंदगी आज से गुजारने वाले हैं ना। और जैसे ही वो उसको लेके जाता है, वो टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, अपनी जॉब वॉब छोड़ देती है, क्योंकि वो इतनी केयर करता है, उसका उतना ट्रस्ट बन जाता है, इतना उसका रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो जॉब वॉब छोड़ के उसी के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाती है। और जैसे ही वो डिपेंडेंट हो जाती है, उसको लगता है कि यार अब मैं मेरे कंट्रोल में कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई, तो वो एक चाल चलता है, बोलता है ये तो मैंने मेरा पुराना बदला लेने के लिए मेरे दोस्त का मैंने ऐसा काम किया, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला, मैंने तुम्हारे माइंड को और तुमको अपने कंट्रोल में करने के लिए ये चीज़ की। तब लड़की को एकदम शौक लगता है, एकदम सदमा लगता है, और वो कहती है कि यार, वो सोचती है मैंने इस पर क्यों भरोसा किया, मैंने ऐसा क्यों किया। और वो उसके प्यार में इतनी पागल हो जाती है, इतना उसका माइंड बॉस हो जाता है, इतना इन्फ्लुएंस, इतनी मैनिपुलेट हो जाती है कि उसको सिर्फ उसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो फिर वो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, या फिर वो उस चीज़ को छोड़ के सब कुछ बर्बाद हो जाए, है ना। या तो फिर वो सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, या तो फिर वो सुसाइड कर ले, या फिर वो क्या कर सकती है ना। तो उसका कोई ऑप्शन नहीं रहता सिर्फ सुसाइड करने के लिए, या फिर वो सबको बताए तो उसकी ऑलरेडी बदनामी होगी। तो उसके पास ना जॉब बचती है, ना उसका कुछ घर परिवार बचता है, फैमिली से भी लड़ झगड़ के एक अलग हो जाती। तो इस तरीके से कैसे आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे आपके माइंड को कंट्रोल किया जाता है। आज आप जो कुछ भी हो, आज आप हर जगह हर चीज़ में आप मैनिपुलेट होते हो। आज आपका ब्रेन बॉस, आपका ब्रेन कल्ट, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपको सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से आपको कल्ट किया जाता है, उनके हिसाब से आपको रेसिप्रोकेट किया जाता है, आपको परसुएट किया जाता है। कैसे आपके ब्रेन को, सिस्टम को चेंज किया जाता है, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाता है, ये टोटल चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आज आप यहाँ तक हो तो कहीं ना कहीं आपका जरूर ब्रेन वॉश है, आपका कल्ट है, आपको मैनिपुलेट किया गया है। फिर वो एजुकेशनल हो, फिर चाहे वो मार्केटिंग हो, वो सेल्स हो, मैनेजर हो, राइट, वो आपके फैमिली मेम्बर हो, आपके सोशल हो ना, हर जगह आपको ब्रेन वॉश, आपको मैनिपुलेट, आपको साइकोलॉजी का, डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो हमको इसका इस्तेमाल किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी को बस में करने के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है ना। हमको इसके लिए इसको समझना है ताकि हम इससे, इसका किसी के कंट्रोल में ना आ पाए, हम इसका शिकार ना हो पाए और हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो पाए, राइट। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी को हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे इसका शिकार होंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जब आप इसका शिकार हो गए तो इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसको ओवरकम करके इससे हम बाहर निकल सकते हैं, इनके बारे में भी हम टोटल बात करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी इसका एग्जांपल लिया। अब होता क्या है, जैसे कि पॉलिटिशियन भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक आपको, जनता को कंट्रोल करने के लिए उनके माइंड में, उनका बिलीफ सिस्टम से खेलते हैं, उनके माइंड से खेलते हैं, कॉग्निटिव बायस से खेलते हैं और गेम से खेलते हैं। कैसे, जैसे कि अभी कोई भी पहले से सरकार है वो बताएगी कि यार जब हमारी सरकार पावर में नहीं थी, इन्होंने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया, हमारे ऊपर ऐसा किया, हमारे को खाने पीने को नहीं रहता था, एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था, हमारे को ये किया जाता था, हमारे को प्रताड़ित किया जाता था, हमारे को फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं थी, हमें कहीं आने जाने के लिए नहीं था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएगी। और अभी हम पावर में आ गए हैं और अभी हम पावर में हैं, हम अब इनसे अपना बदला लेंगे, आप हमको वोट देना है, हमारी सरकार को जिताना है। और इनको क्या करते हैं, माइंड एक इमोशनली भी मैनिपुलेट किया जाता है ना। इमोशनली आपको वोट ली जाती है किसी पार्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर, किसी जाति के ऊपर लेकर के। तो आप तक होता क्या है कि जो एक्चुअल न्यूज़ है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि जो पावर में जो होती है ना, गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो कंट्रोल करके रखती पूरे मीडिया का। तो मीडिया पे वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो उनके अनुकूल हो, जो उनके लिए ठीक हो, राइट। तो वही चीज़ें ज़्यादातर आप तक पहुंच पाती है। और जो एक्चुअल सच्चाई होती है, जो ट्रुथ होता है, जो बिटर ट्रुथ होता है, उसके पीछे का क्या सीन है, वो चीज़ें आप तक पहुंच सी कभी नहीं पाती है। तो
मीडिया का भी टोटल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, तो आपको बार बार वही चीज़ें दिखाई जाती है। फिर सोशल मीडिया पे देख लो, मार्केटिंग में देख लो, शॉर्ट रील्स पे देख लो, और एल्गोरिदम भी कुछ इस तरीके का काम करता है कि आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है ना, आपकी 14 डेज 15 डेज की एक्टिविटी ट्रैक किया जाता है गूगल पर कि आपने फिर सर्च किया क्या, जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड फिर चीज़ें आपको दिखाई जाती। बार बार आपको मतलब वो चीज़ नहीं भी ले रहे हो तब भी आपको मजबूर किया जाता है कि बेटा तेरे को ये चीज़ लेना ही पड़ेगा, इतनी बार वो तुमको दिखाएंगे। एक बार तुम किसी को फ़ोन पे बात कर लो कि यार मुझे जूते परचेस करना है, कल से तुमको जूते की ऐड आने लग जाएगी। एक बार सर्च कर लो गूगल पर जूते, तो आपको 15 दिन तक जूते की ऐड आने लग जाएगी ना। चलिए थोड़ा सा हम टॉपिक से हट गए, वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो कैसे करके आपको एक सोसाइटी में, फैमिली में, आपकी फैमिली में भी आपको गैस लाइटिंग किया जाता है, आपको कंट्रोल किया जाता है। सोशल कॉमर्शियल पर, आपके स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह इस चीज़ का यूज़ होता है। तो इसको समझना अभी बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम इसके शिकार ना हो पाएँ और हम कुछ अच्छे के लिए इसका यूज़ कर पाएँ और हम हमारे बेनिफिट के लिए इसका यूज़ कर पाएँ। तो गैस लाइटिंग के अंदर आता है, गैस लाइटिंग क्या होता है, एक वर्ड है आपका जो कि पहले के एक अमेरिका में एक कहानी है रियल, और जो ऑथर ने बताया है कि एक गैस लाइटिंग क्या होता है। पहले क्या होता था, एक गैस पाइप होती थी और गैस पाइप के थ्रू आपके लाइट जो होते हैं, बिजली का बल्ब, गैस बल्ब, वो कनेक्टेड होते थे। वो कनेक्ट होते थे तो जैसे ही गैस से क्या होता था, कनेक्ट होता था, और एक औरत रहती थी। तो जो औरत का पति था, औरत का हस्बैंड था, वो नाइट में ड्यूटी के लिए जाता था और औरत एक बड़े से मकान में, बड़े से बंगलों में एक अकेली रहती थी रात को। अब वो हस्बैंड क्या करता था, उसका जो पति था उसको मैनिपुलेट करने के लिए वो रात को आता था, और रात को आने के बाद क्या करता था, जो गैस की पाइपलाइन होती उसको ओपन कर देता था। उसको ओपन कर देता था तो गैस निकलने लगती थी और जो लाइट है वो डिम हो जाती थी, लाइट उसके रूम की धीमी हो जाती थी। तो ऐसा उसने 2-3 दिन तक ऑब्जर्व किया, जो लेडी थी उसने। फिर उसने अपने हस्बैंड को बताया कि यार रात में यहाँ पर कोई आता है और हमारी जो लाइट उसको धीमा कर देता है, उसको डिम कर देता है। तो उसका हस्बैंड बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, तू भी कहाँ, बोले तेरे को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा परसेप्शन गलत जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ऐसे करके उसकी बात को टाल देता है। फिर वो 1-2 बार और बोलती है, तो फिर भी वो ऐसे ही बोलता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सब तेरी सोच है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि वो खुद ही उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, उसके माइंड के साथ खेल रहा था, और उसको लगता था कि यहाँ पर कोई है, वो आता है और गैस मतलब उसको पाइप को, लाइट को डिम करता है, राइट। जबकि वो उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। ऐसे करके धीरे धीरे करके साइकोलॉजिकली वो क्या हो गई, इन्फ्लुएंस हो गई, उसके माइंड को उसने टोटली डिस्टर्ब कर दिया, उसके माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया, राइट। तो वहीं से ये गैस लाइटिंग की शुरुआत हुई। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना, ताकि भाई ये हमारे कंट्रोल में रहे। इसलिए ताकि हमारा फ़ायदा होता रहे, हमारा बेनिफिट होता रहे, जैसा हम चाहें बंदा वैसा ही काम करता रहे, राइट। ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे हिसाब से काम करेगा, तो हमारा हमेशा बेनिफिट होता रहेगा। अब कैसे, जैसे कि आपके घर में कोई आपका भाई है ना, और आपके मदर फादर, आपके मम्मी पापा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि बेटा अब ये बैंक अकाउंट है, आज से तेरे को इसको खाते को संभालना है, लेन देन वगैरह सब तेरे को करना है। आपका बड़ा भाई आपसे आके बोलता है कि यार नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगा यार भाई, तूने पहले भी किया था और कितना बड़ा देख गलती कर दिया था और कितना पैसे का लॉस करवा दिया था, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू जाने दे भैया, रहने दे तू। तो आपके छोटे भाई को भी लगता है, हाँ यार मैंने पहले भी गलती की थी, शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं क्यों ना भैया को ये काम दे देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसका बड़ा भाई था, उसने उसको क्या किया, कंट्रोल किया, ताकि जो मैं ही पावर में रहूं और जो खाता वगैरह है, लेन देन है पैसों का, वो मैं ही देखता रहूं, मेरे छोटे भाई को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिल पाए। तो छोटे भाई ने क्या समझा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, चलो उसका सेल्फ स्टीम डाउन कर दिया और खुद को उसके कंट्रोल में ले लिया, ताकि मेरे कंट्रोल में रहे, काम में मेरे हिसाब से करता रहे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका छोटा भाई है, आपको उससे कुछ काम कराना है, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बोलेंगे देख बेटा या तो तू पढ़ाई कर ले, या फिर घर में देखिए बाकी का काम है, झाड़ू पोंछा वगैरह करना, ये कर दे, है ना। तो ऐसे करके आपका भाई क्या करेगा, पढ़ाई करना शुरू कर दे, ताकि मुझे बाकी के काम नहीं करना पड़े, है ना। तो ऐसे करके आप क्या करते हैं, लोगों को कंट्रोल करना। फिर आ जाता है आपका सेल्फ स्टीम डाउन करना। सेल्फ स्टीम डाउन करना ये कैसे होता है, सेल्फ स्टीम डाउन करने का। अब जैसे कि एक
क्लास में एक आपकी लड़की है और लड़की अच्छा वो हमेशा क्या करती है क्लास में आपके फर्स्ट आती है, फर्स्ट रैंक अचीव करती है, बढ़िया पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब लड़का क्या करता है उसके साथ प्यार का नाटक करता है, उसके साथ लव एंड अफेक्शन करता है, बढ़िया अच्छे से उससे बातचीत करता है। और जब एग्जाम आने रहते हैं तब क्या बोलता है इस बार तो टॉप नहीं आ पाएगी, है ना। अब वो तो क्या करता है पढ़ाई कर लेता है पर उसको माइंड गेम में फंसा देता है, उसके साथ इधर उधर घूमने जाता है, ये करता है वो करता है, बातचीत करता है और लड़की का माइंड हो जाता है डाइवर्ट, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाती है, उसके प्यार में पागल हो जाती है वो। और लड़का टाइम निकाल करके पढ़ाई कर लेता है और जब एग्जाम आना रहता है तो क्या बोलता है कि तू इस बार तो टॉप नहीं कर पाएगी, मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बार मैं टॉप करूँगा। लड़की बोलती क्यों, तो बाद में बताता है कि मेरे से तेरे साथ कोई प्यार म्यार नहीं था, मैं तेरे साथ गेम खेल रहा था ताकि तू टॉप ना कर पाए, तेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो समय पढ़ाई करता रहता है। तो लड़की को क्या करता है उसकी सेल्फ स्टीम भी डाउन हो जाती है कि यार नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, अब मैंने पढ़ाई भी नहीं की है और मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो सेल्फ स्टीम ऐसे करके उसकी डाउन कर देना। ऐसे ही हम क्या करते हैं किसी भी कभी भी किसी को हमने बुलाया कि भाई आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए आइए या आप यहाँ आकर स्टेज पे 2 शब्द कही, तो उसके पहले क्या करते हैं आपके फ्रेंड्स हो गए, टॉक्सिक फ्रेंड, आपका फैमिली, आपके रिलेटिव कि नहीं यार भाई तू ऐसा नहीं कर पाएगा, तू किसी जगह से आया है, तेरे को ढंग से बोलना तक नहीं आता है, तू क्या करेगा, तेरी आवाज़ सही नहीं है ना, तू गांव से है। तो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं उसका पूरा सेल्फ स्टीम डाउन कर देते हैं ताकि बंदे का सेल्फ स्टीम ही नहीं रहे, उसकी खुद से यदि उसकी विल पावर नहीं रहेगी, सेल्फ स्टीम नहीं रहेगी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सेल्फ स्टीम डाउन करने का। उसके बाद आ जाता है हमारा सेल्फ स्टीम डाउन के बाद आपका पावर डायनामिक कि यार भाई नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे हमने घर में भी किसी को बोला कुछ काम करने के लिए तो फिर भाई बोलता है अरे इसकी बात बस की बात नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, ये तो बस खाने सोने का काम कर सकता है, किसी और को काम दे दो वो जल्दी काम कर देगा, है ना, इससे नहीं हो पाएगा ये काम। फिर आता है आपका इमोशनल मैनिपुलेशन, है ना। तो इमोशनल मैनिपुलेशन क्या, सॉरी पावर डायनामिक के बारे में जान लेते हैं। पावर डायनामिक पावर डायनामिक मतलब एक जो आपके घर में जैसे भाई कोई एक पर्सन है आपका मुखिया है, तो वो चाहते हैं कि हमेशा वो पावर में रहे, कोई पॉलिटिक्स से वो चाहते हैं हमेशा पावर में रहे, भले ही वो गलत है, हम बोलते हैं भाई चलो इसकी बातों को मानो, इसकी बात को सुनो बस, ताऊ जी जी हाँ, है ना, जी हाँ, हमारा सर झुकना चाहिए, जी हाँ, हाँ जी जी, ऐसे ही हमारा जवाब होना चाहिए, कभी भी हमको इसको पलट करके जवाब नहीं देना है। और ये हम क्यों करते हैं ताकि हम पावर में रहें। आपके रिलेटिव हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपका घर में कोई बच्चा है और वो सब जानते रिलेटिव कि यार ये पढ़ने में अच्छा नहीं था और इसको अच्छी सी यार प्लेसमेंट मिल गई है, तो गांव से निकला है और दिल्ली में इसका हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया, अच्छी इसको कॉलेज मिल गया है, तो क्या बोलते हैं आपके रिलेटिव बोलेंगे आपके मम्मी पापा से, आपके अभिभावक से, अरे ये गांव से निकला है, जिसको पढ़ना होता है तो वो गांव पे भी पढ़ सकता है, वहाँ इससे गांव से इतना दिल्ली में रहने की क्या ज़रूरत है, जिसको पढ़ना रहता है वो यहीं रह के पढ़ सकता है, और तुम अकेले रहते हो, तुम्हारी घर की देखभाल कौन करेगा, खेती किसानी कौन संभालेगा, तुम्हारा लड़का वहाँ चला जाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा, बिगड़ जाएगा, बड़े शहर में क्या होता है, ऐसा मतलब इतनी बात करेंगे ताकि हमारा जो लड़का है वो अच्छे से पढ़ाई करते रहे और इनका लड़का जो है आगे ग्रोथ ना हो और हम ही उसमें पावर में रहें, हमारा इसमें कंट्रोल हो। और दूसरा मीडिया हो गई, आपके पॉलिटिक्स हो गई, ये भी आपको पावर में रह करके एक अथॉरिटी में रह के आप कंट्रोल करना चाहते हैं। कभी भी क्या रहता है जैसे कोई पर्सन है जिसकी अथॉरिटी है ना, जैसे कोई बड़ा पर्सन है तो हमको लगता है यार ये जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एक बड़े ओहदे पर है ना, कोई मैनेजर है, कोई वकील है, कोई नेता वगैरह है, कोई अच्छा टीचर है, प्रिंसिपल है, तो उसने बात कही है तो वो बात सही ही होगी, है ना। जैसे उसने कहा है भाई, तो हमको ऐसा लगता है कि यार कोई बड़े पर्सन ने ये बात कही है तो वो बात जरूर सही होगी, है ना। जैसे बड़े कोई सेलिब्रिटी हो गए तो उसने यदि ये बात कही है कि भाई तो वो बात सही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो बात सही होगी। यदि आप एजुकेटेड हो और तो आपके अंदर सही और गलत का निर्णय करने की, सच को सच बोलने की, गलत को गलत बोलने की और सच और गलत को में फ़र्क करने की आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप गलत को गलत और सही को सही कह सको। आपको हमेशा झुक करके नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बड़ा है तो वो आपको कुछ गलत भी बोल रहा है तो आप बस उसके सामने झुके हो, जी ताऊ जी, जी सरकार, जी नेताजी, है ना। ऐसा वाला काम अपने को
नहीं करना है, राइट। चलिए वापस से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन का सरकार भी बहुत यूज़ करती है, आपके घर में भी बहुत इसका यूज़ होता है, आपके फैमिली मेम्बर भी करते हैं ना। अब आप ये मत कहना कि भाई मैं आपको फैमिली मेम्बर के खिलाफ भड़का रहा हूँ, है ना। तो फैमिली मेम्बर भी इसका यूज़ करते हैं, राइट। अब मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे किसी की शादी हो गई है, ठीक है, अब शादी हो गई, पहले वो मम्मी पापा के साथ रहता था, अब उसकी मम्मी क्या बोलेगी, अब तो शादी हो गई है बेटा तुम्हारी, अब तुम हमको क्यों हमारे साथ बैठोगे, क्यों हमारे साथ समय बिताओगे, क्यों हमसे बातचीत करोगे, अब तो तुम्हारी प्राथमिकता कुछ और हो गई है, अपनी बहू के साथ घूमोगे, बातचीत करोगे, उसको घुमाने ले जाओगे। वैसे भी कौन आजकल बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहता है, अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब शादी नहीं हुई थी, तुम छोटे थे, तब तक तुम हमारे साथ रहते थे, है ना। तो इस तरीके से उसको क्या किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसे कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब किसी को भाई कुछ अनचाही चीज़ चाहिए, गर्लफ्रेंड से कुछ हमको चाहिए या बॉयफ्रेंड से चाहिए ना, तो हम उसको मैनिपुलेट करते हैं ना कि भाई नहीं हमें तो पता था, तब तुम हमारे साथ क्यों बातचीत करोगे, तुमको तो कोई और मिल गई होगी ना, किसी और से बात कर रहे होगे, अब क्यों तुम भला हमको समय दोगे भैया, है ना, हमसे क्यों बात करोगे, राइट। या और भी चीज़ें हमको उसको कुछ चाहिए, जैसे हमको अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए किसी चीज़ के लिए करना है, तो हम क्या करते हैं उनको थोड़ा सा इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो हमको उस चीज़ के लिए वो रेडी हो जाए, है ना। कि भाई आपको हम आपको बोल रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो आपने मना कर दिया, हाँ आप क्यों जाओगे आप हमारे साथ, आपकी तो और दूसरे दोस्त बन गए हैं, अब क्यों आप पैसे वाले बन गए हो, आप बड़े आदमी बन गए हो, है ना, तो क्यों हमसे बातचीत करोगे, क्यों आप हमारे साथ घूमोगे। तो ऐसे करके क्या किया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है इमोशनली ताकि आप वो चीज़ें करो। फिर आता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म किसी भी चीज़ को लेकर के अपने आप को डिफेंस करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी आपको टेक्टफुल चीज़ें बताना, उनको अपने आप को हमेशा डिफेंड में रखना और किसी अदर पर्सन पे उसका कारण डाल देना। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी आपका कुछ हो गया, तो आपने क्या किया, अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपने कुछ भी कुछ भी फैक्ट दे दिया और किसी अदर पर्सन को उसका आपने कारण बता दिया कि नहीं नहीं इसकी वजह से ऐसा हुआ है और आप मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। अपने आप को डिफेंड करना, ये आ जाता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, है ना। तो हम क्या है कि एक अच्छे बने रहें लोगों की नज़रों में, हम पावरफुल बने रहें, हम सेफ सच्चे बने रहें और इसका ब्लेम उठा के हम किसी अदर पर्सन पे डाल दें कि नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये भाई ने ऐसा कर दिया था तो इसकी वजह से ये ऐसा हो गया, यदि लेट नहीं आते ऐसा नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना। तो ब्लेम किसी और पर थोप देना, अपनी गलती का किसी और पर डाल देना ताकि हम सुरक्षित रहें, किसी की नज़रों में हम अच्छे बने रहें ना। और दूसरी चीज़ आ जाती है, हमने देख रहे थे इमोशनल मैनिपुलेशन में, अभी जैसे नेता लोग भी काफ़ी इसका यूज़ करते हैं ना, स्पीच वगैरह देने में, भाषण देते हैं तो उसको मैनिपुलेट करने में कैसे करते हैं बता रहा हूँ। जैसे पहले क्या करेंगे, वो एक फिर कुछ ऐसे दंगा प्रसाद कराएंगे जिससे कि पब्लिक का ध्यान आकर्षित हो, पब्लिक वहाँ पर आए और कुछ भी ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ दंगा हो गया तो लोगों को एक मतलब मीडिया की नज़रों में, लोगों की नज़रों में बने रहो, सिंपल सी बात है। तो उनकी नज़रों में बने रहने के लिए क्या करते हैं वो, भाई कोई भी दंगा करा दिया, वहाँ पर क्या दंगा होगा, मारपीट होगी, किसी का खून बहेगा, नुकसान होगा चीज़ों का, फिर वहाँ पे क्या करेंगी, बाद में पुलिस को पहुँचाएंगे, फिर कोई नेता जाएगा, फिर उनकी मतलब नेता जाएगा, फिर नेता जाने के बाद फिर थोड़ा सा अपना रोल वगैरह दिखाएगा, हाँ ऐसा वैसा ये वो, फिर उनको लगेगा कि यार इस समय हम बहुत तकलीफ में थे, हम बहुत पीड़ा में थे और दंगा प्रसाद हो रहा था, यहाँ पर पुलिस आई और ये नेताजी आए, इन्होंने आकर के हमको बचा लिया, आज मैं इनको ही अपना भगवान मानती हूँ, यदि ये नेता नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता, है ना। तो व्यक्ति को क्या है कि बात में उलझा के रखो, उनको फंसा के रखो, उनको इमोशनली मैनिपुलेट करो, उनसे इमोशन के नाम पर भीख मांगो, वोट मांगो, कोई भी चीज़ें करवा लो ना। तो अपने कंट्रोल में यदि आपको रखना है तभी आप आगे कर पाओगे। यदि आपको आज से 5 साल तक राज करना है तो जनता को तो आपको कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी ऐसे नेता देखा है कि जो कभी भी ऐसी बात कर रहा हो कि भाई आपको एक अच्छा एजुकेशन देंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहा हो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कर रहा हो, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कर रहा हो, इमिशन के बारे में कर रहा हो,
ना। ये चीज़ों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में कर रहा हूँ, अच्छा एजुकेशन के बारे में कर रहा हूँ, ये चीज़ों के बारे में बात की नहीं जाती है ना। जब भी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स होती है वो कैसा काम करवाते हैं वो लोग, साले थर्ड कैटेगरी का, जिनकी मेंटली गिरी हुई रहती है, तो जनता को भी क्या चाहिए, गिरी हुई चीज़ें चाहिए, जैसे दारू हो गया, पैसा हो गया। कहीं पर ऐसा कुछ प्रोग्राम कर देना जिधर आर्केस्ट्रा वगैरह बुला लेना, डांस करने वालों को बुला लेना, है ना। और सपना चौधरी और वॉट एवर जो भी रहती है, एक आपके महाराष्ट्र में भी कोई आती है ना, तो उनको बुला लेना। इससे क्या होगा, पब्लिक ज़्यादा जुड़ेगी, वहाँ पर अपना होर्डिंग वगैरह लगाएंगे तो अपना वैसे ही प्रमोशन हो जाएगा। पर इसकी जगह कभी ऐसा बात नहीं करेंगे कि आपके बच्चे का एजुकेशन क्या चल रहा है, आपका हेल्थ कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके वहाँ पर एरिया में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ग्लेशियर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कभी बात ही नहीं होती। आज पानी का सूखापन पड़ रहा है, इसके बारे में कभी बात नहीं की जाती है। किसी नेता को देखा है बात करने वाले में? सिर्फ धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, बस सिर्फ यही चल रहा है, राइट। इसके ही नाम पे आपसे वोट मांगी जाती है, राइट। चलिए, हम पॉलिटिक मुद्दे की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि सर आप तो पॉलिटिक्स में घुस रहे हो, है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म, आई होप आपको इतना चीज़ें समझ आई होंगी। फिर अब देखो मार्केटिंग में इनका कैसा यूज़ होता है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम इसको बाद में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। आज ऐसी स्कैरसिटी, किसी चीज़ की क्या करना, कमी करना, जैसे मार्केटिंग सेल्स वाली कंपनियाँ इसका बहुत यूज़ करती है ना। क्या करती है, लिमिटेड एडिशन बना दिया किसी चीज़ का कि भाई इसका लिमिटेड एडिशन है, और आपको लगेगा यदि यार ये सेल हो गया, है ना, और बता देंगे कि भाई ओनली फॉर 5 पीसेस, 5 पीस हैं, और आज 12 बजे रात तक यदि आपने इसको खरीद लिया तो ये आपको 400 रुपये के डिस्काउंट पर मिलेगा। ये आपका 1000 रुपये का है, और ये आपको 5999 रुपये में मिलेगा। यू कैन सेव 400 रुपये। आप यहाँ पर 400 रुपये की बचत कर सकते हैं यदि आप इसको आज 12 बजे रात तक खरीद लेते हैं। और ये सिर्फ 5 ही इसका एडिशन बचा है, बाकी का सेल हो गया है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, ये अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह रहेंगे, सेलिब्रिटी रहेंगे, उनको ऐड कराएंगे, है ना, उनसे ऐड कराएंगे, और आपको लगेगा यार ये बंदा ऐड कर रहा है यार साला, है ना। और ज़्यादातर किसको लेते हो, फीमेल को, लड़की को जो थोड़ी बोल्ड हो, एकदम अट्रैक्टिव हो, सेक्सी हो। अब उसको खड़ा कर दिया, हर जगह पे तुमको जूते की ऐड से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, कार की ऐड से लेकर के, हर जगह तुमको क्या किया, लड़की को भोग का वस्तु बना दिया है। अच्छी सुंदर सी लेडीज लेंगे, बढ़िया बोल्ड, उसको शॉर्ट कपड़ों वगैरह में, फिगर में ले जाके खड़ा कर देंगे। एक मर्सिडीज बिक रही है तो मर्सिडीज की कार के सामने वो औरत क्या कर रही भाई, है ना, वो बिकनी में क्या कर रही, उसको तुम शॉर्ट ड्रेस में वहाँ देवी जी को खड़ी कर दे रहे हो। तो हर जगह क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, लड़कियों को आज लेकर के आ गए ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको स्कैरसिटी प्रोवाइड कराना है कि भाई आज यदि आप इसको ले लेते हैं तो आपको ये इतने डिस्काउंट में मिल रही, पर यदि आप कल लेंगे तो आपको ये इतने की मिलेगी, और इसका लिमिटेड सिर्फ इसके 2 या 1 ही पीस बचे हैं। तो आपको लगेगा यार यदि मैंने नहीं ली तो मैं इस चीज़ को खो दूंगा, या इस चीज़ को कोई और ले लेगा, तो मुझे अभी के अभी ये चीज़ परचेस करनी है, राइट। इस तरीके से। और दूसरा क्या रहता है, जो हायर अथॉरिटी है, कोई अच्छा पर्सन, उसको उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, उनसे इनकी ऐड कराई जाती है ना। तो आप क्या करते हो, आप ब्रांड वॉश में फंस जाते हो। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है भाई, एक पर एक फ्री, है ना, एक पे एक फ्री, या एक आप कोई चीज़ ले रहे हो, आप टॉप ले रहे हो तो उसके साथ कुर्ती फ्री, या आप पैंट शर्ट ले रहे हो तो आपको एक कैप फ्री। जबकि बेटा फ्री कुछ होता नहीं है ना, सच बताएं तो फ्री कुछ होता नहीं है, सबका पैसा आपसे लिया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, और आप इस तरीके से बेवकूफ़ बनते आ रहे हो अभी तक, तो है ना। तो अभी आप साइकोलॉजी को सीखो और बेवकूफ़ बनना बंद करो। बहुत सी चीज़ें और भी मैं बताऊंगा कैसे आपको, जब भी आप जाते हो, थोड़ा बाद में बात कर लेंगे इस टॉपिक के बारे में। फिर हम आ जाते हैं लाइकिंग के बारे में। अब लाइकिंग के बारे में, जब भी आपको किसी को आप पसंद करते हो, है ना, आप किसी को अच्छे, कोई पर्सन आपको अच्छा लगता है, अब वो बंदा आपको कोई बात बोल रहा है ना, कि भाई ऐसा कर दे यार देवाशीष, या आयुषी ये कर दे, तो आप क्या रहते हो उसमें भाई वो चीज़ कर देते हो ना, कि यार ये बंदा मुझे पसंद है और इसके लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ, मैं मना करूँगा तो इसको बुरा नहीं लगेगा, और आप भी उसकी नज़रों में अच्छे बने रहना चाहते हो, तो आप लाइकिंग करके लोगों से
अपना काम करवा सकते हो। अब लोगों आप लोग लाइक कब करेंगे, मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे आप अपनी बातों पे कमिटमेंट रहोगे, आपने कोई कमिटमेंट दिया था, आप उसको पूरा फुलफिल कर रहे हो ना, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, जो भी आपने कमिटमेंट दिया। फिर कांटेक्ट एंड कॉपरेशन, आप लोगों से अच्छा कांटेक्ट रखते हो, आप कॉपरेट करते हो, किसी भी उनकी चीज़ के लिए मना नहीं करते हो, जब भी ज़रूरत होती है उनके लिए अवेलेबल होते हो, उनके लिए आप एडजस्ट करते हो। फिर आगे आपका कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन, आपके माइंड की क्या होती है, कंडीशनिंग होती टोटल, है ना। जब आपका जन्म होता है तो आप क्या रहते हैं, एक ब्लैंक रहते हैं टोटल। तो जितनी भी आप आज तक जो भी हो, जिस भी जगह पर हो, जो भी सोच रहे हो, आपके बिलीफ सिस्टम, टोटल चीज़ें आपकी कंडीशनिंग है। जैसे अभी मैंने आपका न्यूज़ का एग्जांपल दिया था, पॉलिटिक्स भी आपको जो न्यूज़ आ रही है, तो टोटल आपकी कंडीशनिंग, आपको जो चीज़ें दिख रही है, आपकी बायसेस, आप उनके ऊपर अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हो। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फिर आ जाता है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, जो भी आपने कमिटमेंट किया उस पर कंसिस्टेंट रहना, लॉयल रहना, राइट। ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, लोगों के प्रति आप एक अच्छी लाइकिंग अपनी बना सकते हो। और जब आपकी लाइकिंग होगी तो लोग आपका जो भी आप बोलेंगे उसको लोग मना नहीं करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा यार, सिंपल सी बात है, जब भी आप जिस भी लड़की को या लड़के को, किसी पर्सन को लाइक करते हो, वो आपको कुछ बोल देता है तो आप फटाक से कर देते हो, उसकी जगह कोई और आपको बोलेगा तो आप शायद वो चीज़ नहीं करते हो, है ना। तो ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होती है। कंडीशनिंग एंड एसोसिएशन, फिर हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ रहने से हमारा माइंड का क्या कंडीशनिंग बना है, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है, राइट। फिर आ जाता है हमारा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी वही मतलब भाई किसी के पास पावर है, कोई आपका ऑथोरिटी है, कोई शासन है ना, कोई बड़ी सत्ता में है, या कोई अपना मैनेजर है, कोई बॉस है, तो बड़ी अथॉरिटी की बात हम क्या करते हैं, जल्दी से फॉलो कर लेते हैं उनके इंस्ट्रक्शन को। भले ही वो चीज़ गलत हो, वो आपके पक्ष में ना हो, पर आपको लगता है कि नहीं यार ये फॉलो नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं होगा, इन्होंने बोला है हायर अथॉरिटी ने, तो कुछ ज़रूरी अच्छा बोला होगा, राइट। तो आपको भी यदि किसी को थोड़ा, आपको भी थोड़ा अच्छा ड्रेसिंग वगैरह सेंस करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, है ना। लोगों के साथ थोड़ा कनेक्शन रखना पड़ेगा, लव एंड अफेक्शन, कमिटमेंट रखना पड़ेगा, तो लोग भी आपकी बातों को मानते हैं, आपकी बात को स्वीकार करते हैं। फिर आ जाता है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ मतलब कॉपी कैट वाला सिस्टम ना। कॉपी कैट जैसे कि हमने देखा अभी एक न्यूज़ आर्टिकल्स आया था कि भाई इतने इतने बच्चों ने एग्जाम की वजह से सुसाइड कर लिया ना। 300 से 400 बच्चों ने इस स्टेट में एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आने की वजह से, प्रेशर में आने की वजह से, करियर के प्रेशर में आने की वजह से जा करके छत से कूद गए, किसी ने फांसी लगा लिया। तो हम देखते हैं यार ऐसा ऐसा न्यूज़ हमने देखा, फिर हम अगली साल रिजल्ट आता है, फिर देखते हैं यार इस बार का जो रेशियो था सिर्फ 400 का था, और इस बार 500 से 600 पहुँच गया। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को कॉपी कैट करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को सोशल प्रूफ है यार ये कर रहे हैं तो कुछ इसमें अच्छी होगा, ऐसा हम भी कहते हैं यार भाई कोई चीज़ ऐसा ये बंदा कर रहे हैं तो यार ये अच्छा ही होगा, है ना, हम भी करना चाहिए। मतलब जिस तरफ ज़्यादा लोग हमको देखते हैं हम वही रास्ते पर जाना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी बात, हमको जिधर ज़्यादा भीड़ दिखी उधर हमने जाना शुरू कर दिया, फिर भले ही भीड़ साली चाहे गलत रास्ते पर चल रही हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुनना। आपकी इनर वॉइस कभी कभी सही होती है और आपको सही रास्ते पर लेके जाती है। इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो सोशल प्रूफ मतलब जो हम आपको दिख रहा है उसको कॉपी कैट कर लेना, उस चीज़ को फॉलो करना, स्पेशली अभी बहुत हो रहा है सोशल मीडिया पर, राइट। फिर कंसेशन। कंसेशन मीन्स आपके दो भाइयों की दुकान है या कभी भी आप दुकान पर गए, पहले उसने क्या किया, आपको अच्छे अच्छे ब्रांडेड महंगे महंगे शर्ट दिखा दिए। पहले आपको 1500 रुपए के शर्ट दिखा दीजिए, 2-2 हज़ार रुपए के। आपने देखा यार क्या शर्ट है यार, क्या डिज़ाइन है, क्या मस्त है यार, रेट भी मस्त है। फिर आपको लगा यार थोड़ा महंगा है, फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, कम का दिखाया, आपको 500 का दिखा दिया, 1000 का दिखा दिया। फिर पहले आपने 2000 का शर्ट देख लिया, फिर आपको यार 500 का शर्ट लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती। आपको लगेगा यार मैंने पहले शर्ट देखा था ये साला 1500-2000 का था, और इसके कंपैरिजन में ये ठीक है, चलो यार हम 500 वाला शर्ट लेके चलते हैं, जबकि वो उतना वैल्यू का नहीं रहता है। सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, शर्ट आपको 250 या 300 का रहता है, वही चीज़ आपको 500 में दे दी जाती। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा 2000 1500 का शर्ट, तो यार इसके आगे तो ये बहुत ही कम वैल्यू है, चलो मैं ये चीज़ ले लूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले किसी को क्या करना, अच्छा कुछ बड़ा काम के लिए बोल दें ना, जैसे ही वो बड़ा काम कर देता है फिर धीरे धीरे उससे छोटे छोटे काम है वो भी
करवा लेना, है ना। पहले उसको बड़ा काम के लिए हमने बोला, पर्सन ने कर दिया, तो फिर उम्मीद रहती है वो बाद में हमारे छोटे मोटे काम में उसको भी वो फुलफिल कर देगा। फिर आए कंसेशन में, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो भाई की दुकान है, शॉप है, और पहले भाई के पास आप गए और वहीं पर आपने उसको शर्ट दिखाया, वही शर्ट की कीमत थी 1500 रुपये, और वही का वही सेम शर्ट आप साइड वाली दुकान पर आए और आपको मिल रहा था 1000 रुपये में, तो आप फटाक से वो शर्ट को क्या करेंगे, परचेस कर लेंगे बिना कोई बात की। जैसे ही बोल ले 1000 रुपये, ले भाई पैसे ले, और फटाक से शर्ट दे। ये दूसरी चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे दो भाई है आपस में, वो दुकान पर हैं और आपने उससे पूछा भैया ये शर्ट कितने का है यार, और आपने मतलब एक भाई ने दूसरे से पूछा भैया ये शर्ट कितने का है, तो बोलेगा यार अब उसने बोला भाई आपका 700 रुपये का है, और 700 को उसने बोला था, आपने 700 ही सुना, पर आप बोलोगे हाँ 400 का है, हाँ ठीक है। फिर आपने कस्टमर क्या बोला, भाई 400 रुपये का है। कस्टमर को लगेगा यार इसने 700 रुपये बोला था और इसको शायद सुना नहीं, इसने 400 का बोला, चलो फटाक से लेके चलो, जबकि वो 700 का नहीं, वो था 400 रुपये का ही शर्ट, है ना। उन्होंने जानबूझ के वहाँ पर नाटक किया था, माइंड गेम खेला था ताकि वो शर्ट आप लो और चले जाओ ना। तो वो शर्ट आपको अच्छा लग भी रहा हो, नहीं भी लग रहा हो, जब भी आप ट्रायल करते हो, क्या कहते हैं वो लोग, जब भी आप शर्ट देखते, अरे एक नंबर शर्ट है यार भाई, आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा, या कोई लेडीज है कुर्ती ले रही कुछ भी, अरे दीदी आप एकदम शानदार लग रहे हो यार, कितना सुंदर दिख रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपके ऊपर जम रहा है, आपको ये ले लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यूनिक पीस है, और मार्केट में इससे कम रेट में कोई नहीं दे देगा। यदि आप कोई भी इससे कम में देगा तो आप मेरे पास से फ्री में लेके जाना। और क्या बोलोगे, यही का यही सेम पीस अब भी 4 लोगों ने लेके गए हैं, और एक नहीं वो भी 2-2 पीस लेके गए हैं, और मैं भी यही का यही सेम यही ब्रांड का, मैं भी सेम यही ब्रांड का 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आप विश्वास नहीं मानोगे। और आपको वो चीज ब्रांड नहीं चाहिए होगा कभी कभी, जैसे आपको वीनस लक्स का साबुन चाहिए, है ना, आप शॉप पर गए और वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अरे भाई आप हर बार लक्स का यूज़ करते हो, एक बार आप ये वाला लाइफ बॉय का ट्राई करके देखो, है ना, आप एक बार लाइफ बॉय का साबुन ट्राई करके देखो, आप लक्स का साबुन लेना भूल जाओगे अगली बार से। भैया बता दे रहा हूँ इतना शानदार है, मैं भी यही यूज़ करता हूँ यार, समझ रहे हो। तो ये मार्केटिंग में, सेल्स में कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आप बेवकूफ़ बन जाते हो। अभी तक तो बन रहे हो, पर अभी थोड़ा ध्यान रखो, राइट। फिर आ जाता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब पहले क्या करना, इसके बारे में मैंने बता दिया है, लाकि मतलब किसी से हमको कोई काम निकलवाना है, भाई किसी से काम कराना है, पहले उससे बढ़िया, उससे क्लोज रिलेशनशिप बनाओ, उससे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, है ना, क्या हाल है भाई, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या हो रहा है, अच्छे से उससे बात करके पहले कि अच्छा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक IPR, एक लव बॉन्डिंग उसके साथ कनेक्ट करो। और जैसे ही लव बॉन्डिंग कनेक्ट हो जाती है, वो अपने क्लोज आ गया, अपने को लाइक करने लगा, आपको पसंद करने लगा, उसको बोले यार भाई मुझे 4000 रुपये की ज़रूरत है यार, बहुत इमरजेंसी है, मैं परेशान हूँ यार भाई, प्लीज़ प्लीज़ यार मेडिकल इमरजेंसी है घर में यार, 4000 रुपये की ज़रूरत है, दे दे। तो बंदा आपको मना नहीं करेगा, है ना। और डायरेक्ट आप फ़ोन करोगे, आपने सालों से बात नहीं हुई है, कौन दोस्त है क्या है आपको पता नहीं, सीधा फ़ोन करोगे, अरे भाई 4000 रुपये चाहिए यार, डाल दे यार, तो कोई भी नहीं डालेगा। तो समझ लो, काम कराने से पहले थोड़ा सा उसका लव एंड अफेक्शन करो, थोड़ी सी बॉन्डिंग बनाओ, फिर अपना काम निकलवा लो, राइट। तो रेसिप्रोसिटी में आ जाता है। फिर रीजनिंग, रीजनिंग मतलब इसका आपको एक रीजन देना, एक लॉजिक, एक तर्क देना। एक बार की बात है, मैं अपना मेरा पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ, और मुझे घर पे जाना था अर्जेंट, तब मैं पुणे में रहता था और घर में कुछ आपातकालीन इमरजेंसी आ गई थी और अर्जेंट मुझे घर पे जाना था, राइट। और मैं जैसे ही टिकट लेने के लिए गया, ट्रेन मेरी एकदम 4 बजे थी और ट्रेन आके खड़ी, और ट्रेन निकलने वाली थी, सिर्फ मेरे पास 3 मिनट का टाइम था, 2 से 3 मिनट का, और मैं था स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म पे जहाँ टिकट लेते हैं। तो टिकट मैंने देखा, कम से कम 10 से 15 लोग वहाँ पर लाइन में लगे थे, इतनी लंबी लाइन लगी, और मैंने सोचा मैं भाई ये लाइन में लगा और ट्रेन निकल जाएगी और घर जाना मुझे बहुत ज़रूरी, तो मैं चाहता तो वहाँ से या तो टिकट नहीं लेता या फिर बिना टिकट के चला जाता। पर मैंने क्या बोला, मैं गया, जो टिकट दे रहे थे उनको मैंने बोला
कि सर देखिए मुझे घर जाना है, अर्जेंट है, मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे घर जाना है, प्लीज़ आप मुझे टिकट ले लेने दीजिए, 1 मिनट का काम है प्लीज़। तो लोगों ने साइड दिया मेरे को, फटाफट मैंने टिकट लिया और जाके फटाक से, ट्रेन चलने वाली थी, 30 सेकंड पहले जाके मैं ट्रेन में बैठ गया, 15-20 सेकंड पहले। तो मैंने क्या किया, वहाँ पर उनको मैंने रीज़न बताया कि मेरे घर पे मेडिकल इमरजेंसी है और मुझे घर जाना है। यदि मैं सिंपल आकर के बोलता कि नहीं मुझे पहले टिकट लेने दो भाई, साइड हो जाओ, तो कोई भी टिकट नहीं लेने देता, हो सकता है मेरे को मैं ज़्यादा करते 2-4 थप्पड़ मार देते है ना, भाई चल लाइन में लग यार, क्या कर रहा है। तो समझ रहे हो, तो आप रीज़न बताओ है ना। ऐसे एक शॉप का एक एग्जांपल लेते हैं। भाई एक शॉप बंद होने वाली थी और हमको कुछ वहाँ से लेना था, तो मेडिकल शॉप या जो भी मान लेते हैं, हमको बाहर से कुछ लेना था और हम गए और शॉप बंद होने वाली। यार हमने कहा, मेरे साथ एक दोस्त था, उसने बोला यार अब हम नहीं जाते, दुकान बंद हो गई, अब वो नहीं देगा। पर मैंने बोला चलो यार ट्राई करके तो देखते हैं, हालांकि ये कोई बड़ा उदाहरण नहीं है पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। हम गए, उन्होंने बोला यार भैया आप हमको ये सामान चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए, हमको थोड़ा सा ज़रूरत है, अर्जेंट है, हमारे पास अभी थोड़ा सा सॉरी लेट हुआ आने के लिए, आप बंद कर रहे हैं पर हमको अर्जेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट आप प्लीज़ दे दीजिए। तो वहाँ पर हम एक रीज़न देंगे क्यों चाहिए, तो वो बंदा हमको दे देगा, राइट। और वैसे ही हम जाके बोलेंगे तो हो सकता है कि वो नहीं दे पाए। तो ये भी आप यहाँ पर रीजनिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसमें बहुत ही ये जो आपका साइकोलॉजी का, डार्क साइकोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा इसका आपका क्या बोल सकते हैं, कंपेरिहेंसिव है, बहुत ही इसको सीखने की ज़रूरत है और काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए। फ़िलहाल आज के लिए तो हम इतने ही रखेंगे। बाकी आपको वीडियोस कैसा लगा, वीडियोस आप यदि लाइक कर रहे हो, पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ आपको वैल्यू मिली हो इतने टाइम में, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको, और अदर लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो गैस लाइटिंग का, डार्क साइकोलॉजी का शिकार ना हो पाएँ, अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट ना कर पाएँ और अच्छा उनका भी कुछ इससे भला हो जाए, है ना, आपके थ्रू। तो हमें अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो अच्छा लगा, ताकि हम आगे और इसी तरीके का अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ। पूरी हमारी ये सीरीज़ चलेगी एवरी सैटरडे 6 PM, आप वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सिखाऊंगा, जस्ट अभी शुरुआत थी। एक एक चीज़ हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, कैसे हमारे ऑफिस में, हमारे घर पर, हमारी फैमिली में, हमारे टॉक्सिक फ्रेंड, पॉलिटिशियन, न्यूज़ मीडिया कैसे हमारे ऊपर कंट्रोल करती, कैसे हमारी ब्रेन वॉशिंग करते, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे हमको परसुएट करते हैं, कैसे हमारा सेल्फ स्टीम डाउन करते हैं और अपने को कंट्रोल करते हैं। तो लोगों को कंट्रोल करना सीखिए, लोगों से अपना काम निकलवाना सीखिए, लोगों को मैनिपुलेट करना सीखिए, पर इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना है, कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना है ना। इसका इस्तेमाल आप गलत चीज़ के लिए भी कर सकते हो, अब आप सीख भी रहे हो तो, पर गलत नहीं करना है, सही चीज़ के लिए करना है, और आप गलत आपके साथ होने से बच सके इसके लिए, राइट। तो हमको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि हम दुनिया को दबा सके, बल्कि इसलिए कि दुनिया हमको ना दबा सके, राइट। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।